अच्छा, इसमें फाइल नेम यहाँ पे इसमें ना डाटा डाटा फ्रेम में पड़े हुए हैं, तो डाटा फ्रेम वहाँ पे पास करवा रहा है, वहाँ से फाइल नेम उठा के उसको पाथ लेके उसका और उसको ज्वाइन करके फिर वो इमेज प्लॉट करा रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। उसके बाद आपके पास जो है इसको रन कर लेते हैं। ये तो रन कर लिया था, ये वाला रन कर लेते हैं। और ये डिस्प्ले इमेजेस जो है ये क्या सारी इमेजेस डिस्प्ले करेगा क्या? डी एफ डेटा, 13 इमेजेस को डिस्प्ले करेगा। 13 तो नहीं है, कितनी है? 1 2 3 12 इमेजेस। अच्छा हाँ, 1 to 13 है ना, तो वो इंडेक्स 0 to 13, 1 to 13, 12 इमेजेस। तो 12 इमेजेस उसने इंडेक्स आपके पहली पहली 13 इमेजेस उसने वो करवा दी। तो उसके बाद आपके पास क्या है? डिस्प्ले वन इमेज विद बाउंडिंग बॉक्स। तो आपके वो जो बाउंडिंग बॉक्स वाला वो था फंक्शन, तो उसमें से वो अ, गुजारेगा। वो जो फंक्शन था वो कौन सा था? ये था ना, ड्रॉप बॉक्स वाला। ठीक है, तो उसमें आपके पास एक इमेज पे बाउंडिंग बॉक्स लगा रहा है वो, सिर्फ एक इमेज पे अभी सिर्फ एक बाउंडिंग बॉक्स लगा रहा है। अच्छा, तो ये हर बैलून पे उसने बाउंडिंग बॉक्स बनाया है। तो इसमें जो है ड्रॉ बाउंडिंग बॉक्स I is equal to 4, change the number to see different images, I is equal to 4। लेकिन इसमें इसको कैसे पता चला कि कितने बाउंडिंग बॉक्स बनाने हैं यहाँ पे? आई एम रीड पाथ, ये तो इमेज रीड होगी। और डी एफ डॉट लॉग आई बी बॉक्स, बी बॉक्स वाला जो बाउंडिंग बॉक्स वाला जो है उसने वो रीड कर लिया। तो हमारे पास ये फोर्थ इमेज है शायद। यहाँ पे फोर्थ इमेज कौन सी है? 1 2 3 4, ये वाली, ये। तो चौथी इमेज उसने यहाँ पे डाल दी। ये चौथी इमेज यहाँ पे आई, ये। तो आपके पास उसका जो वो था, ये देख रहे हैं यहाँ पे आप, 1 2 3 4, उसका ये है बाउंडिंग बॉक्स की जो वैल्यूज हैं ये। तो ये उठा लिए वहां से उसने। 748, 195, 1425, ये। एक मिनट शर्फ भी जरा पॉज कीजिए। तो वो बाउंडिंग बॉक्स बना रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखना होगा कि एक्स मिन, ये आपका ना बाउंडिंग बॉक्स लिस्ट आ गई। उसके बाद ड्रॉ द बॉक्सेस ऑन द इमेज फॉर कोऑर्डिनेट इन दिस एक्स मिन इज इक्वल टू इंट दिस, ठीक है। और ये हो गया इमेज डॉट डी टाइप मिन मैक्स, प्रिंट इमेज डॉट डी टाइप। अच्छा, ये तो सिर्फ वो हुआ ना। अच्छा, इसमें बाउंडिंग बॉक्स जो हैं चार कैसे बने? चार कह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 बने, कि 7 बलून है, 7 के 7 बाउंडिंग बॉक्स बन गए। इसका जो है इसका क्या होगा, क्या रीजन होगी? हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये इधर से जा रहे हैं ना, हम उस पे जाते हैं वापस। अच्छा एक मिनट, ये फॉर फंक्शन लूप देख। लगाइए ना।
फंक्शन देखते हैं वो वाला ना, फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन है। ये स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, सीवीटो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बेसिकली। लेकिन ये अब बैलून उसमें है, 7 बैलून है, अब 7 के 7 जो हैं वो उसके ऊपर उसने बाउंडिंग बॉक्स लगा दिए हैं। ये कैसे आया है? ये CV2 का कमाल है। थोड़ा सा आगे पीछे करें इसको तो वो सही तरह नजर आए हमें। आपको नजर? नहीं, नीचे तो वो एक लिस्ट बना रहा है, लिस्ट के अंदर से निकाल रहा है। वो लिस्ट कहाँ बन रही है ये देखना है अभी हमने। बाउंडिंग बॉक्स की एक सर, लिस्ट बनाई है उसने ना नीचे। आप इसकी सर फोटो देखिए। वो लिस्ट तो ये है ना सर, ये आपके हाँ पास जो डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम में से आपके जो बी बॉक्स का कॉलम है यहाँ पे, हाँ, बी ये बॉक्स। वाला, ये बी बॉक्स के कॉलम में यहाँ पे आपके बाउंडिंग बॉक्स ये पड़े हुए ना पैरामीटर, एक्स मिन है, वाई मिन है, एक्स मैक्स है, वाई मैक्स है। तो ये 4 वैल्यूज इसने ले ली यहाँ से। ओ, बी बॉक्स बैलून भी तो लिखे हुए ना, ये 7 है। हाँ। उसमें नंबर ऑफ बैलून्स भी लिखे हुए हैं साथ। हम्म। तो शायद ये इससे उसका कोई रिलेशन हो। 7 हैं, अब ये 10 है तो 10 बना देगा इसमें, देखें जरा 10 बना के देखें। और इमेज नंबर 3 को, इमेज नंबर 3 को, हाँ ये 10 उसने बना दिए। हम्म। तो इमेज एक्स मिन, वाई मिन, एक्स मैक्स, वाई मैक्स, ड्रॉ बॉक्स। अब लेकिन यहाँ पे तो इसने यहाँ पे एक्स मिन वाई मिन दिया है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि 10 उसके अंदर हैं या नहीं है। ठीक है, वो कैसे इसको आइडिया मतलब होगा? बेसिकली ये एल्गोरिथम। कोऑर्डिनेट डिक्शनरी में लगी हुई है ना, कोऑर्डिनेट डिक्शनरी इन बी बॉक्स लिस्ट। बी बॉक्स लिस्ट के अंदर कोऑर्डिनेट्स की डिक्शनरी है। और ये जो जी, एक्स, ये एक डिक्शनरी के एलिमेंट्स हैं। ये मैं आपको यहाँ प्रिंट करा के दिखाता हूँ, जो ये ले रहा है ना बी बल्कि लिस्ट बॉक्स ऑफ लिस्ट लिस्ट, लग रही है, हाँ उसने इसको प्रिंट कोऑर्डिनेट। कराते हैं यहाँ पे इसको। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अच्छा, दैट्स इट। एक्चुअली जो है आपके पास एक्स मिन, डिक्शनरी वाई है, मिन, एक्स मैक्स, वाई मैक्स एडिशन, ये 10, अब इसमें 10 आइटम है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। हाँ जी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हैं। तो वो उसी हिसाब से हर आइटम के ऊपर वो बाउंडिंग बॉक्स, यानी कि जैसे कि हर बैलून की कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कौन सा बैलून कौन से कोऑर्डिनेट्स पे मौजूद है, तो उसके ऊपर उसके बाउंडिंग बॉक्स बन गए। ठीक है, ये तो हो गया बाउंडिंग। अभी अभी तक योलो 5 का पार्ट नहीं आया, ये तो सिर्फ है कि हमने मतलब बैलून डिटेक्ट कर, जब बैलून डिटेक्ट हो जाएगा फिर उसके ऊपर हम बाउंडिंग बॉक्स बनाएंगे। तो ह्यूमन बीइंग अगर आता है उसमें, तो ह्यूमन बीइंग को तो नहीं ना उसने बॉक्स बनाना। जैसे अब ये पिक्चर है, या ये पिक्चर है, अब ये जो पिक्चर है ये कौन सी पिक्चर है? ये वाली पिक्चर है 0 1 1 2 पिक्स, सेकंड पिक्चर के ऊपर लगाएं, आपके बच्चे के ऊपर तो नहीं बनेगा। तो उसका उन्होंने एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि यहाँ पे बनेगा। तो अगर आप सेकंड को बनाएं तो लाजिम बात है वो सिर्फ उस पे बनेगा, बच्चे पे नहीं बनेगा। ये, तो उसमें आपके पास ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके मुताबिक वो बाउंडिंग बॉक्स बनाते हैं। आगे आगे आपके पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है। 80% आपने ट्रेनिंग के लिए और 20% टेस्ट के लिए रख लिया है। 59 और 15 टोटल ये हैं। क्रिएट योलो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो इसने कमेंट किया हुआ है, वी नीड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इनसाइड अ योलो 5 फोल्डर, दिस इज वेयर द ट्रेनिंग एंड वैल्यूएशन डेटा विल नीड टू बी स्टोर्ड।
इससे फिर ये इसको कमेंट क्यों किया हुआ है? उसने मुख्तलिफ तजर्बे किए हैं और एक नीचे जो तजर्बा है उसने ओएस की वो लगा के ना कमांड तो बना दिए कुछ। यहाँ पे योलो 5 तो ऑलरेडी मौजूद है। हाँ परहैप्स अच्छा, इसीलिए। चेंज डायरेक्टरी कर रहा है ना, योलो 5 में जा रहा है, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी की। इसके बाद ये कर रहा है जी कि बेस बेस डी os.make dir बेस dir। अब उसके अंदर योलो 5 के अंदर एक डायरेक्टरी बना रहा है, यहाँ पे बेस डायरेक्टरी इस फोल्डर में। और उसके बाद images is equal to os.path.join base dir images। इमेजेस आपकी यहाँ आएंगी, क्योंकि वो अब मेरे ख्याल कॉपी करेगा इमेजेस को यहाँ पे, यहाँ पे ये अब एक आपकी बात, ये डायरेक्टरी बनेगी ना, ये बेस dir इसमें, तो उसके अंदर इमेजेस की एक फोल्डर बनाएगा, फिर एक लेबल्स का फोल्डर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक ट्रेनिंग का फोल्डर बनाएगा और एक वैलिडेशन का फोल्डर बनाएगा। उसके बाद लेबल्स के अंदर भी एक ट्रेनिंग का फोल्डर बनाएगा, एक वैलिडेशन का फोल्डर बनाएगा। मतलब ये सिर्फ आपके फोल्डर बना रहा है। एक बेस लेयर बनाएगा इसमें योलो 5 में, फिर इमेजेस और लेबल्स का फोल्डर बनाएगा, फिर हर इमेजेस और लेबल के फोल्डर में ट्रेन और वैलिडेशन का फोल्डर बनाएगा। तो यहाँ पे अभी आपके सामने नजर आएगा इधर। ये मतलब बन गए हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास आ गया ये बेस dir। तो बेस dir के अंदर इमेजेस के अंदर जाके देख रहा है उसके अंदर क्या क्या है। उसके अंदर एक वैलिडेशन है, एक ट्रेन है, ये आपके ट्री देख रहा है, ट्री स्ट्रक्चर। बेस dir में इमेजेस हैं, फिर इमेजेस के अंदर ट्रेन है, वैलिडेशन है, और लेबल है, फिर लेबल के अंदर ट्रेन है, वैलिडेशन है। Process the data। Here we'll write a function to process the training and validation data. We need to create a separate text file for each image that contains the details of the bounding box on that image. File for each image. This function will also move the training and the validation data into directory structure that we created above. We won't need to do any image resizing for YOLO. It will do automatically. अच्छा, अब ये कर क्या रहा है कि जो ऊपर हमने वैलिडेशन और ट्रेनिंग स्प्लिट किया है, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, तो उसके जो 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 चीज़ें आएंगी वो वाली इमेजेस जो हैं वहाँ से उनके पाथ के मुताबिक जो जो पाथ हैं उनके, हम उनको जो है डाल देंगे उनके योलो बेस दिया इधर यहाँ पे इनमें। तो चेंज दिया यार कैगल और df drain डॉट हेड, ये आपके पास ट्रेनिंग इमेजेस हैं। इसमें क्या इसने उसको रैंडमाइज किया था, रैंडम स्टेट ली थी या नहीं? ये नहीं, रैंडम स्टेट ली थी, रैंडम स्टेट रैंडम हो गया, डाटा रैंडमाइज हो गया। और ये आपके देखें ये इंडेक्सेस रैंडम है। अब आपके पास जो है आइटरेट थ्रू ईच रो इन द डाटा फ्रेम वी रन। अब वो कर क्या रहा है, वो असल में योलो के साथ यहाँ पे इसने हेडिंग नहीं दी। We run the function below separately for the train and the well sets. Remember that each image gets its own text file
containing the info of all boxes on that image. For each image, हमारे पास जो उसके बॉन्डिंग, हर इमेज की जो बॉन्डिंग बॉक्स की जो मेरे ख्याल ये योलो 5 की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी इमेजेस होंगी हर इमेज के रिस्पेक्टिव उसके जो बॉन्डिंग बॉक्स की इंफॉर्मेशन है वो एक अलग से सेपरेट टेक्स्ट फाइल में होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। Remember that each image gets its own text file containing the info for all bounding box on that image. अच्छा, लेकिन इसके अंदर अच्छा, अब हम ये देखें कि बाउंडिंग बॉक्स हमने जो पिछला प्रॉब्लम किया था उसके अंदर तो खुद ब खुद आ गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है आज, लेकिन यहाँ पे हमें वो कह रहा है जी कि यहाँ बाउंडिंग बॉक्स होने चाहिए साथ, और उसके पता होना चाहिए जी उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं और उनके कौन कौन से बाउंडिंग बॉक्स हैं। इसमें क्या आपको फ़र्क महसूस होता है किसी को, अगर किसी के जहन में आता हो तो? स्कूल तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाउंडिंग बॉक्स भी उनको बता के दे, तो खुद ही लाइब्रेरी के अच्छा ऐसी अच्छा, मैं मेरे जहन में सर जो आया ना, असल हम्म, में आपके पास जो ओपन सीवी के अंदर ऑलरेडी ह्यूमन फेस और ह्यूमन बॉडी के वो सारे पॉइंट्स मौजूद मतलब हैं, हम्म, लेकिन इसमें हमने बॉन्डिंग बॉक्स बनाए थे क्या? नहीं खुद। बॉन्डिंग बॉक्स वो उसने खुद डिटेक्ट किए थे। हम्म, हाँ, उसने खुद डिटेक्ट किए थे कि आपने सिर्फ जो है ना जैसे इमेज आती है वो उसके गिर्द बाउंडिंग बॉक्स बना देता था योलो 3 में। हम्म। लेकिन यहाँ पे ये हमें ये देना पड़ रहा है इसका सारा डेटा, बाउंडिंग बॉक्स कहाँ कहाँ है, तो ये तो फिर इनएफिशिएंट ना हो गया। एक चीज और देख लें, ये जिस सोर्स से डाटा आया ना, अगर जी तो जी। किसी साहब के डाटा सेट से आया है तो उसके नीचे मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स होते हैं, उसको भी रीड करना होता है कि लोगों ने इसको इंडोर्स किया हुआ है इसके काम को या नहीं किया हुआ। अच्छा, अगर ये जो V2 बैलून डिटेक्शन डेटा सेट है, क्यों ना हाँ हम उधर चले जाएं, अभी फिलहाल इसको कर लेते हैं, हाँ, इसको पढ़ लें इसको कंप्लीट बस कर एक लेते दफा। हैं, ये अभी खत्म होने वाला है, बस जल्दी से इसको कर लेते बिल्कुल। हैं। तो ये क्यों हमें क्यों भाई ये देने पड़ रहे हैं बाउंडिंग बॉक्स, क्योंकि हमने तो वी योलो 3 के अंदर तो उसने खुद ब खुद ड्रॉ करता है बिल्कुल। और हमें वो रिटर्न करता है बकायदा। आपको याद होगा ना, हमें वो रिटर्न करता है कि कहाँ पे एक लिस्ट ऑफ बाउंडिंग बॉक्स देता है, उसमें से वो स्ट्रॉन्गेस्ट को चूज करता है और हाँ, बाकियों को सुप्रेस कर देता है। तो बस हमें यहाँ पे क्यों बाउंडिंग बॉक्स देना पड़ा है? इसको अच्छा जी, जल्दी। फॉर ईच इमेज। आसान आसान है जी सारा। मैं कहा थोड़ा सा फास्ट स्पीड से हाँ, देखना मुश्किल चीज तो है नहीं। ठीक है। गेट द इन्फो फॉर ईच बाउंडिंग बॉक्स, राइट द बाउंडिंग बॉक्स टू द टेक्स्ट फाइल, सेव द टेक्स्ट फाइल इन द करेक्ट फोल्डर, कॉपी द इमेज टू द करेक्ट फोल्डर। मतलब इमेज भी वही होनी चाहिए जहाँ पे उसका टेक्स्ट फाइल होगी, मतलब ये उस तरीके से कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है कि प्रोसेस डेटा फॉर योलो df df टाइप ट्रेन, आगे पास फॉर अंडरस्कोर रो इन tq.tqdm df डॉट iter rows, टोटल लेंथ इज इक्वल टू df। तो यहाँ पे इमेज नेम आ जाएगा, बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, इमेज विड्थ है, इमेज हाइट है, योलो डाटा आपके पास फॉर कोऑर्डिनेट इन बाउंडिंग बॉक्स लिस्ट। आपके पास जितने भी वो होंगे यहाँ पे आपके पास वो मतलब ये एक्स मीन वाई मीन और बाउंडिंग बॉक्स हाइट ये आपकी ये हो गया, और विड्थ ये हो गई। एक्स सेंटर, सेंटर जो है आपका वो आपका एक्स मीन डिवाइडेड प्लस बाउंडिंग विड्थ डिवाइड बाई 2, ये तो वही चीज़ है। वाई मीन ये सेंटर कैसे निकालते हैं, हाफ सही है। हाफ को प्लस कर देंगे। उसके बाद आपके एक्स सेंटर इज इक्वल टू एक्स सेंटर डिवाइडेड बाय इमेज विड्थ, क्योंकि आपको उस स्केल पे लाना है इमेज के स्केल के ऊपर, तो वो आपके विड्थ और हाइट से डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से
बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ और हाइट उसको भी इमेज की विड्थ और हाइट से डिवाइड करेंगे, लेकिन इमेज की विड्थ और हाइट कहाँ से आ रही है, वो भी उसमें दी हुई है डाटा फ्रेम में। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। योलो लिस्ट इज इक्वल टू क्लास आईडी 0 है, क्योंकि क्लास आईडी 0 है, एक ही चीज़ है, सिर्फ बैलून है, मतलब ओनली सिंगल क्लास। तो आपके पास क्लास आईडी एक्स सेंटर वाई सेंटर बाउंडिंग बॉक्स विड्थ और हाइट, योलो डाटा डॉट अपेंड, आपके योलो लिस्ट जो है, आप योलो डाटा के ऊपर आप योलो डाटा की जो आपके पास लिस्ट थी उसके अंदर आप हर बाउंडिंग बॉक्स की वो इंफॉर्मेशन वो करते जा रहे हैं। तो उसके बाद आपने इमेज आईडी इज इक्वल टू इमेज नेम डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट करना है डॉट से 0। अब इमेज नेम जो है आपका, यहाँ आप देखेंगे तो इमेज नेम आपका ये डॉट जेपीजी है, तो ये इसको आपने डॉट से स्प्लिट कर लिया, तो ये आपका इमेज नेम है। और उसको स्प्लिट किया np डॉट सेव टेक्स्ट os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन योलो 5 बेस dir, और इसको सेव इसमें किया इमेज id डॉट txt, एक फाइल क्रिएट की है हर इमेज के लिए, और उसके नाम से उसके पाथ से, जैसे कि मतलब उसके पाथ के जरिए उसको इमेज आईडी के देके और उसको टेक्स्ट फाइल में सेव कर लिया सिंपली। और ये क्या है, योलो डेटा कन्वर्ट टू numpy array, fmt मींस फॉर्मेट द कॉलम्स। तो ये एक टेक्स्ट फाइल में उसका जो है सेव कर लिया योलो डेटा, हर फाइल का जो योलो डेटा आ रहा है, जो आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, या सेंटर एक्स सेंटर वाई सेंटर बाउंडिंग बॉक्स विड्थ हाइट, उसको एक टेक्स्ट फाइल में डाल के सेव कर लिया है, और इमेज आईडी के हिसाब से उसका नाम टेक्स्ट फाइल का रख दिया है। यानी हर इमेज का जो नाम होगा उसके रिस्पेक्टिव एक टेक्स्ट फाइल पड़ी होगी इस पाथ में, लेबल वाले पाथ में। तो वहाँ पे आपके उसके अंदर उसका योलो का डेटा होगा, यानी कि बाउंडिंग बॉक्स का डेटा होगा। ठीक है, और फर्दर आपने जो इमेजेस हैं वो कॉपी मतलब कॉपी कर ली, ट्रेनिंग और टेस्ट वैलिडेशन की इमेजेस जो हैं वो डाल दी। तो मतलब इमेजेस भी कॉपी हो गई, और हर इमेज का एक टेक्स्ट फाइल बन गई जिसके अंदर उसके बाउंडिंग बॉक्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर 10 बाउंडिंग बॉक्स हैं तो उसके अंदर 10 लिस्टें होंगी। ठीक है, इस हिसाब से जैसे हो रहा है, तो ये सारा आपका डाटा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। और इसको चला देते हैं। हो गया, और चेक दैट फाइल्स हैव बीन क्रिएटेड, तो ये आपका जो है वो लेबल्स में भी चेक कर लिया, और ओएस लेंथ ओएस आपके पास 59 इमेजेस जो हैं वो ट्रेनिंग में हैं, और 59 लेबल्स हैं ट्रेनिंग में, टेक्स्ट फाइल्स बेसिकली होंगी ये, और इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख नहीं सकते, लेकिन आप अगर एलएस करना चाहें तो कर सकते हैं इसको यहाँ से। स्लैश ये स्लैश गैगल स्लैश वर्किंग वैलिडेशन है ये आपके पास टेक्स्ट फाइल है हर इमेज के नाम के हिसाब से। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास वो जो बाउंडिंग बॉक्स इंफॉर्मेशन है, एक्स सेंटर वाई सेंटर और ये चीज़ें जो हैं वो होंगी।
तो ये बल्कि देख भी रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। और वो बल्कि वो आपको दिखा भी रहा है आगे कि इसके अंदर क्या मौजूद है। इसके अंदर बाउंडिंग बॉक्स की इंफॉर्मेशन होगी ये। सर ये टेक्स्ट फाइल में लिखवाया क्यों है डेटा ये वाला? वो बस वही कह रहे हैं कि भाई आपके योलो 5 को रिक्वायर्ड है ये ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स इंफॉर्मेशन। लेकिन बेसिकली होना ये चाहिए था कि जैसे योलो 3 तो खुद ब खुद बाउंडिंग बॉक्स हमें रिटर्न कर रहा था। आपको याद होगा कि 300 300 रोज और 85 कॉलम्स रिटर्न कर रहा था, जिसमें पहले 5 या 6 कॉलम्स वो थे एक्स वाई, और इस तरीके से उसकी विजिबिलिटी थी और वो चीज़ें थी, वो खुद ब खुद हमें देता था। जी सी एक्स सी वाई और हाइट वेट विड्थ वगैरह थी इसके अंदर। जी, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है योलो 3 में जो लिमिटेशन है ना, योलो 3 में जो लिमिटेशन है वो ये है कि आई गेस के वो सिर्फ नंबर ऑफ क्लासेस उसके अंदर 80 थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये क्लास इंडिपेंडेंट है योलो 5, आई गेस, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यानी कि आप किसी भी उसके ऊपर कर सकते हैं शायद। अब देखते हैं आगे। ये अजम्पशन है मेरी, अभी कोई फाइनल वर्ड नहीं है। तो उसके बाद YAML फाइल क्रिएट करता है, YAML अंडरस्कोर डिक्शनरी ट्रेन बेस dir images ट्रेन वैल बेस dir images वैलिडेशन नंबर ऑफ क्लासेस ओनली वन है, नेम्स इज बैलून्स, मतलब क्लास का नाम जो बैलून है। ये एक YAML फाइल बनाई है इसने, जो कि एक डिक्शनरी की सूरत में होती है। तो ये YAML फाइल बनाई है। उसके बाद इंपोर्ट YAML विद ओपन माई डेटा डॉट YAML। ये कौन सा है माई डेटा डॉट YAML, कौन सी है कि इसने योलो 5 माई डेटा YAML, योलो 5 माई डेटा, यहाँ तो कोई नहीं है माई डेटा। अच्छा, इसको देखते हैं पहले। ये बन गया, अब इसको रन करते हैं। ये क्या है, ये भी रन हो गया। ये माई डेटा YAML कहाँ है भाई, यहाँ पे ऊपर तो नहीं नजर आ रही। योलो V5 में ना ऊपर ये। नहीं सर, करंट पाथ कैगल वर्किंग है ना, PWD करें करंट पाथ। हाँ, तो ये आपका यहाँ, अच्छा योलो, हाँ ये योलो 5 माई डेटा YAML यहाँ पे होना चाहिए कहीं से। हाँ, नहीं है इधर तो। अभी वो फंसा हुआ विद है कि बेस डायरेक्टरी के अंदर ही बहुत। ओ नहीं, इसने ये इसको बना रहा है रिफ्रेश सर, कर लें। नहीं बना रहा है, नहीं नहीं, ये राइट कर रहा है। तो हाँ राइट ये अब करेगा, आपके यस पास यस यस। ये राइट ठीक कर है, रहा है। अब यहाँ पे ये ओके, राइट किया इसने, ये देखें यहाँ पे ये माई डेटा YAML बन गई सही। तो ठीक है, ठीक। बेसिकली जो ये उसने डिक्शनरी बनाई है उसको इसके अंदर राइट कर दिया, डंप कर दिया है इस फाइल के अंदर। अगर आप इसको खोल के देखें तो ये नहीं खुल रहा। अच्छा, तो वो वहाँ पे आ गई। और उसके बाद आपके पास os डॉट लिस्ट dir योलो 5, और आपके पास ये आ गई। वो दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे ये नई फाइल बन गई है माई डेटा डॉट YAML, और कैट करके दिखा रहा है कि उसमें है क्या। उसमें वही डिक्शनरी वो होगी कि जी नेम जो है वो बैलून है, नंबर ऑफ क्लासेस 1 है, ट्रेनिंग कहाँ पड़ी है, बेस्ड dir इमेजेस ट्रेन में पड़ी है, और वैलिडेशन कहाँ पड़ी है, बेस्ड dir इमेजेस वैलिडेशन में पड़ी है। तो आपके पास यहाँ पे ये बेस्ड dir इमेजेस, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ होगा ना, सॉरी यहाँ होगा वो। ये बेस्ड dir ये खुल नहीं रही ना। तो उसके बाद आपके पास योलो 5 में चेंज किया उसने डायरेक्टरी को, और यहाँ पे पाइथन डिटेक्ट py। अब आपके पास योलो 5 में एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है जी डिटेक्ट py।
डिटेक्ट डॉट पी वाई किधर है सर? डिटेक्ट डॉट सामने पड़ी हुई है, डिटेक्ट हाँ डॉट पढ़िए सर। पड़ी हुई है। हाँ ये पढ़िए ठीक, ये पढ़िए ठीक है। तो वो आपने पाइथन की कमांड से रन किया, उसके अंदर वेट्स दिए, वेट्स जो हैं योलो 5s डॉट पीटी, ये यहाँ पे पड़े होंगे। योलो, यहाँ इसके वेट्स किधर हैं? ये वेट्स कहाँ से दिए हैं इसने? इधर से दिए हैं। योलो 5 में वेट्स किधर हैं सर? योलो 5 मॉडल्स, वेट्स इमेज 640 कॉन्फ़िग क्या है? ये इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं ये देखने होंगे। और सोर्स डेटा इमेजेस सेव टेक्स्ट save we are typing the command line, the exclamation mark allows command line instruction to be issued from the notebook cell. Make predictions, ये prediction, तो आपके जो detect.py की फाइल जो है तो आप यहाँ लोड है, और बाकी पहले खैर ये इसको करें तो वो डाउनलोड कर रहा है ये वो वाली फाइल। नहीं ये है, ये तो हम तो बैलून, ये तो रूज आ गए हैं। अच्छा, ये जो जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं ना उसमें यही दिया हुआ है। नहीं सर, Is आई that- थिंक है ना, उनका सर गंजा है फुटबॉलर। तो वो उसको बैलून को कंपेयर कर नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर्सन ही डिटेक्ट कर रहा है। नहीं नहीं, टाई टाई भी डिटेक्ट कर रहा है ना, ये देखिए। सर लेकिन उसने दूसरे पर्सन की टाइप डिटेक्ट नहीं की, देखें दूसरे बंदे की नहीं की, हाँ दूसरे बंदे की। 0.8 वाले आगे हैंड आ गया, उसने सुपर डिटेक्ट नहीं किया उसको। ये मुझे यानी कि थोड़ा सा ये कोई रब्त नहीं बना रहा ना, बस ऐसे ही चलता जा रहा है, कोई कोई फ्लो नहीं है ये इसमें। हमारे जैसा खिलाड़ी लग रहा है। हाँ ये इसमें भी भी, सीख रहा है अभी। ये इसमें भी जो है वो आ रहा है ना, ये वो चीजें आ रही हैं सर, एक्स सेंटर, वाई सेंटर, बिट हाइट, कॉन्फिडेंस स्कोर, कोई कोई फ्लो नहीं सही तरीके से ना, कोई उसने किया, मजा नहीं आया है जी। सर मैं कह रहा हूँ कि कर लेते लो 5 का लगा के निकाल के ना, हम उसको रीड कर लेते, शायद उसमें कुछ ज्यादा अच्छा समझ आ जाए। अच्छा खैर ये देखते हैं पहले, यहाँ पे ट्रैक, ये ड्राई रन ट्रेन डॉट पी वाई, नहीं नहीं इसमें ना इसका अजीब सा इसने किया हुआ है कुछ। देखते हैं, रन करके देखते हैं इसको फिलहाल। 1 मिनट रह गया है मीटिंग बस खत्म बस होने सर, में। बस वीडियो खत्म होने लेस वाली देन है 1 ना, मिनट। बस हम भी खत्म 20 कर रहे सेकंड रह गया सर। हैं। ठीक है सर, अब फिर एंड हो जाएगी तो फिर कल ही इसको करते हैं, फिर कल कल कोई कोई और अच्छी चीज देखते हैं, ढूंढ के लाते हैं। कोई हाँ एक बिल्कुल। सारे अपनी अपनी सजेशन लेके आए, फिर मैं भी इंशाल्लाह लेके आऊंगा कुछ ना कुछ तो। सर कितनी तब कितनी तक के सजेशन लिए लेके आनी है? आप